जय हिंद दोस्तों। सन 2019 में जब भारत ने 370 हटाया जम्मू कश्मीर में से, तो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में उस वक्त रुक्का मचाने वाला, रोड़ा मचाने वाला देश कौन सा था? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उस वक्त इंडिया को धमकियाँ दी थी कि हम तुमसे ट्रेड ख़त्म कर देंगे, हम तुमसे रिश्ते ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके लगभग 1.5 साल बाद अगस्त में 5 में हुआ था, 370 हटाया गया था और अब मार्च चल रहा है, मार्च जा चुका है। तो अब पाकिस्तान को 1.5 साल में ही भारत की कीमत का पता चल गया है। पाकिस्तान अब भारत से अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए बार बार कभी उनके प्रधानमंत्री, कभी उनके सेना अध्यक्ष भारत से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ है कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने की राह पर आ गए हैं और पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो देखिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं हूँ आपका दोस्त। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फितरत का आपको पता है, हमारा एक निकम्मा और एक बेशरम पड़ोसी देश है। पड़ोसियों के हम बदल नहीं सकते, जैसा कि अटल बिहारी जी ने कहा था, हम अपने दुश्मन बदल देते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पाकिस्तान जो हमारा इस वक्त एक सॉफ्टनेस की तरफ हमारा रिश्ता जा रहा है पाकिस्तान के साथ, हम अच्छे रिश्ते तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पिछले कुछ 1-2 साल से बहुत ज़्यादा कड़वाहट पे हो रहा था, हर जगह पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा था, वो अब थोड़े सॉफ्टनेस की तरफ जा रहे हैं। यानी कि इंडिया ने अब लगभग पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रेड बंद कर रखी थी, लेकिन पाकिस्तान जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा निर्भर है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देखिए अभी पाकिस्तान में वहाँ की जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक फोरम होती है, उसने इंडिया से कॉटन के लिए, शुगर के लिए, मेडिसिन के लिए अपना इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। आपको मैं बता देता हूँ, 2019 में जब वहाँ पर हमारे देश में से 370 हटाया गया था, तो पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम भारत से किसी भी तरह के ट्रेड रिलेशन नहीं रखेंगे। हालांकि भारत उनके साथ ये पहले से करता आया है। जैसे कि आपको पता होगा, 2019 फरवरी 14 को जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो भारत ने तो तब से ही बंद कर दिए थे अपने रिश्ते। भारत ने देखा जाए तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा दिया हुआ था पाकिस्तान को 2019 से पहले, पुलवामा अटैक से पहले। मोस्ट फेवर्ड नेशन का होता है कि हमें कुछ भी सामान चाहिए तो हम पहले आपको प्रीफ्रेंस देंगे, आपको टैरिफ कम लगाएंगे। लेकिन इंडिया ने उस वक्त डायरेक्ट बंद नहीं किया था। इंडिया ने किया था कि तो टैरिफ 200% बढ़ा दिया था कि आप पाकिस्तान से कोई भी चीज़ आएगी, 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर डबल टैक्स लग के आएगा, वो उस पर 200 रुपये टैक्स लग के तुम हमारे यहाँ बेच पाओगे। तो उससे चीज़ महंगी हो जाती है, तो इंडिया में खरीदी नहीं जाएगी। इंडिया ने इनडायरेक्ट वे में उनसे इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने 370 का विरोध दिखाते हुए पूरी दुनिया में ये दिखाने के लिए हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के विरोध में हैं, इसको वापस लो आप, तो इंडिया पे दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि नॉर्मल बात है, इंडिया पे दबाव बनेगा नहीं, हम पे फ़र्क पड़ेगा नहीं। हम पे क्यों फ़र्क पड़े तुमसे? तुम्हारा हमसे जो इंपोर्ट है वो बहुत नाम मात्र का है। नाम मात्र का तो नहीं, 400 से 500 मिलियन के डॉलर में रहता है इंडिया का पाकिस्तान से जो सामान हम मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। हालांकि दोस्तों, इंडिया में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद, पाकिस्तान से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो हमारा एक्सपोर्ट जो हमारा सबसे ज़्यादा था पाकिस्तान में, वो था सन 2015-16 के बाद, 15-16 में था सबसे ज़्यादा। लगभग 3 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट था पाकिस्तान के साथ। लेकिन उसके बाद लगातार नीचे की तरफ गिरता आया, उस 2015-16 के रेट पे दोबारा नहीं पहुंचा है, लेकिन नीचे ऊपर हो रहा है जब से। अब इंडिया की पाकिस्तान से हमेशा से एक शर्त रही है कि आतंकवाद और रिश्ते दोनों देशों के साथ एक साथ नहीं रह सकते, और पाकिस्तान और आतंकवाद के रिश्ते बिना एक दूसरे के अलग नहीं रह सकते। नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान बिना आतंकी हरकतें करे मानेगा नहीं, और इंडिया ने बोल दिया कि तुम आतंकी हरकत करोगे तो हम तुम्हारे साथ रिलेशन रखेंगे नहीं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इंडिया से शुगर मंगाना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी भी है। क्योंकि आप समझिए दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से शुगर इसलिए मंगाना पड़ रहा है क्योंकि उनके देश में शुगर की जो इस वक्त पैदावार है वो बहुत कम हुई है, कॉटन की पैदावार कम हुई है। और अगर दूसरे देशों से पाकिस्तान ये अपनी शुगर की और कॉटन की ज़रूरतें पूरा करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत तो ज़्यादा महंगा पड़ना है। क्योंकि यूएस से मंगाएगा या फिर ब्राज़ील से मंगाएगा, किसी भी और देश से मंगाएगा, उनको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। डॉलर में पेमेंट करने के लिए फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। फॉरेन रिजर्व के लिए आपको किसी और देश के साथ या तो आपका एक्सपोर्ट अच्छा हो या आपके देश में इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, तो पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जाना पड़ता है लोन लेने के लिए, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करनी है, और वहाँ से दूसरे इतनी दुनिया से सामान मंगाने के लिए समय भी ज़्यादा लगता है। अब भारत से उसको कुछ भी चाहिए तो कुछ घंटों के अंदर भारत से सामान चला जाता है, और रेट भी जो उनके देश में होता है उसके आसपास का ही इंडिया से सामान मिल जाता है पाकिस्तान को। तो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के सामान बिना लिए रह नहीं सकता। अब कॉटन जो उनकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसमें कॉटन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है,
और कॉटन के बिना टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल नहीं सकती। तो उनको इस वक्त इंडिया से कॉटन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान ने इस वक्त फैसला किया है कि भारत से जो बैन लगाया गया था इंपोर्ट के लिए ज़्यादातर चीज़ों पे, उनमें से अब फिलहाल कॉटन पे, शुगर पे और मेडिसिन पे तो उन्होंने कोरोना के टाइम पे ही हटा दिया था। मैं आपको बता देता हूँ 2019 के बाद भारत का जो इंपोर्ट है पाकिस्तान से वो लगभग 97% गिर गया था, 97%, यानी कि ना के बराबर था, क्योंकि भारत ने 200% टैरिफ लगा दिया था तो किसी ने भी पाकिस्तान से सामान मंगाना बंद कर दिया था। और वहीं देखा जाए तो लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट भी घट गया था। इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ 60% घटा था, सिर्फ 60% इंडिया का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से घटा था। लेकिन देखा जाए तो हमारी 60% एक्सपोर्ट की वैल्यू उनके 97% इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा हो जाती है। लगभग $3 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब उसमें से 60% कम हो गया इंडिया का एक्सपोर्ट। एक तो पाकिस्तान को इस वक्त भारत से पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि हम उनका सामान मंगा नहीं रहे, हम उनसे इंपोर्ट नहीं कर रहे। एक जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो इंडिया से उसको सस्ते दाम पे मिली थी, अब वो नहीं मिली। तो पाकिस्तान दो तरफों से गिर गया है और गिरने के बाद बेटा बाप के पास जाता ही है, पिताजी मदद करो। तो पाकिस्तान इस वक्त भारत के पास आ गया है, पिताजी मदद करो। नहीं, ऐसा नहीं बोला, पिताजी मदद करो नहीं बोला, लेकिन अपनी तो साख ऊपर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के वैसे मना नहीं कर सकते, ये और वो जो भी है। लेकिन अब इंडिया को सामान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोबारा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंपोर्ट पे जो ड्यूटी हमने लगा रखी है वो हटानी चाहिए, एक्सपोर्ट कितना करना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दें कि कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। मैं आपको ऐसी वीडियो का एनालाइज देके आता रहता हूँ अपने तरीके से। हम न्यूज़ के तरीके से किसी भी वीडियो को नहीं बताते, हम हर चीज़ का एनालाइज करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपका दोस्त आशीष त्यागी, बने रहिए मेरे चैनल डेली जरूरी के साथ। जय हिंद।